नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 जनवरी 2026। तो दोस्तों इस वीडियो में फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर क्या है, डीएलएड काउंसलिंग के बारे में क्या अपडेट्स है, डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल, आपकी परीक्षा डेट शीट, सब कुछ हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है कि भाई आप लोग का पेपर कैसे होता है, बहुत से बच्चों का सवाल था। देखिए प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको डेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए आपको बाल विकास पढ़ना है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। चलिए इस पर हम बाद में आते हैं, पहले आप लोग के कमेंट्स को देखेंगे। और अंतिम समय की काउंसलिंग चल रही है भैया, एडमिशन ले लो, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर कट है। देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा है 17 तारीख से लेकर 30 जनवरी के शाम 6 बजे तक ही प्रवेश आपका हो पाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, कुछ बच्चे कह रहे सर हमारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, अरे नहीं है तो मत ले जाइए, जितना है उतना लेकर जाके सीट को लॉक करवा दीजिए। ठीक है, बाकी आपके पास जो नहीं है वो अपने कॉलेज से बनवाते रहिएगा, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट हो। इतना मत सोचिए, ठीक है, नहीं तो सोचने में समय निकल जाएगा तो आपका एडमिशन खाली हो जाएगा और वही फेज 2 में वो सीट बच्चों को दिखने लगेगी। जो आपने फेज 1 में 10,000 की पेमेंट कर दिया ना, 5-5 करके, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं अब तो ये मेरा कॉलेज हो गया। नहीं, जब तक देखिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2026 है। अगर आपके कॉलेज वाले 1 तारीख तक ये नहीं बताते कि आपने सीट फाइनल कर ली है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वही सीट 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में शो होने लगेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे का 1 रुपए का भी लॉस हो। ठीक है ना। चलिए बातें हैं भैया, सीट कहाँ पर ताबड़तोड़ अगर सीटें देखा जाए तो ललितपुर में खाली है, डाइट कॉलेज में अगर देखा जाए, उसके बाद आगरा में बहुत सीटें खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के आवेदन फॉर्म में मांगा सुधार का अवसर। सोचिए 2022 का फॉर्म है, आज हम 2026 में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भैया, इसमें भी करेक्शन की बात हो रही है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी, हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये दोस्त एक पुरानी अपडेट थी जो अब वायरल हो रही है। देख सकते हैं कि कभी सरकार ने कहा था कि हम बड़ी वैकेंसी लाएंगे, लेकिन आएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। सर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं होगा क्या? ये हॉस्पिटल वाला मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना रहे, प्लीज सर हेल्प में। अरे आप सीएमओ ऑफिस जाइए ना, हर जगह सीएमओ ऑफिस होता है हर जिले में, वहां से जाकर मेडिकल बनवा लीजिए। सर डीएलएड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की लास्ट डेट फर्स्ट फेज में तो यही 30 जनवरी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज आएगा। सर स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी क्या? चलिए तो अभी बाद में अपडेट्स आपको करेंगे। सर हमारे में तो एडमिशन ही नहीं हो पाया, शायद साइट खुली नहीं की नहीं दोबारा। चलिए कोई बात नहीं, फेज 2 में करा लीजिएगा। सर ये बताइए 2025 एडमिशन वाले स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरें? आपके मन में एक सवाल होगा स्कॉलरशिप का, दूसरा होगा डॉक्यूमेंट्स, डीवी में क्या क्या जरूरी है। डॉक्यूमेंट डीवी में देखिए, सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर जो आप 5,000 टोटल 10,000 की पेमेंट करके मिलता है। दूसरे नंबर पर जो आपने फॉर्म भरते समय फाइनल प्रिंट आउट निकाला था, प्रिंट आउट। तीसरे नंबर पर आपका हाई स्कूल, 12वीं, ग्रेजुएशन, 3, 4, 5। छठे नंबर पर देखिए ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपका शपथ पत्र लगेगा, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका निवास लगेगा, जाति लगेगा, मतलब ये सारी चीजें आपको रखना है। सर मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ गया पर बहुत दूर है, क्या सेकंड फेज में दोबारा काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? तो आपका 5,000 रुपये डूब जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। देखिए ये आप लोग क्यों गलती करते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं लेना तो वो नाम मत डालिए। जो 200 का डीडी लग रहा है, 4 दिन बैंक बंद है, तो क्या कैश नहीं ले सकते? आप जाइए कॉलेज में बात कर लीजिए, क्योंकि उनको मानना जरूरी है, वो कैश से मान जाते हैं, ऑनलाइन से मान जाते हैं, तो दे दीजिए। हाथरस डायरेक्ट में कितनी सीट्स खाली हैं? देखिए हर कॉलेज में सीट्स खाली हैं, अब दिखाना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सर आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस देते रहिएगा, थैंक यू सर। चलिए आपको वेलकम है। सर डीएलएड में इस बार एडमिशन ले लिया है तो आने वाले यूपी टेट भर सकते हैं क्या? चलिए आने दीजिए, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। सर मेरा रैंक 1200 था, बट मैंने फर्स्ट फेज में काउंसलिंग नहीं कराया। बिल्कुल आप करा सकते हैं, आपको भैया आपके मन का सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सर 5 फरवरी को ओबीसी वाले के लिए सीट ओपन सीट होगा। जी हाँ बिल्कुल। सर कॉलेज में नेम आ गया है, सीट अलॉटमेंट करके साइट कॉलेज 5,000 जमा कर दूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले भैया, सब कुछ करा लीजिए आप लोग। सर प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर लॉक करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी है। ये 1 फरवरी आपके लिए नहीं है, ठीक है। सर ये कहाँ पर है? मैंने एडमिशन ले लिया है डाइट कॉलेज में। ठीक है भाई, नोटिस में था आपके। सर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें नहीं लगेगा, दूसरे कॉलेज में भी 30 तक ही लेना है।
ने जो कॉलेज आपको मिल गया है उसमें 30 तक लेना। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो आप सेकंड फेज में काउंसलिंग कराइए। सर ग्रेजुएशन इज कंपलसरी न एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ देखिए यूपी में कोई एंट्रेंस नहीं होता है। सर एडमिशन के लिए आज कॉलेज ओपन होगा, बिल्कुल। देखिए 2 दिन पहले का कमेंट था, फिलहाल आज तो ओपन है जब हम वीडियो बना रहे हैं। सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? देखिए बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ माइनॉरिटीज के कॉलेज भैया पता करके उसमें एडमिशन ले लीजिए। कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है क्या? यस। बहुत से कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे तो हम भाई क्या बोले कि नहीं जमा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और कुछ बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे और कि भाई एडमिशन अगर हमारा हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे चल के आगे चल के हमें सरकारी नौकरी लेनी है, क्या सब कुछ इतना आसान है या डिफिकल्ट है। देखिए अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम प्राइवेट कॉलेज लें कि सरकारी कॉलेज लें, सेकंड फेज हो या फर्स्ट फेज हो। देखिए जैसे आप डायरेक्ट कॉलेज आपको बहुत ही कम नंबर पर मिल रहा है, कुछ बच्चे 180 नंबर पाके डायरेक्ट कॉलेज वो आज की डेट में पा सकते हैं। लेकिन अगर आज से पहले आप पिछले सालों में चले जाइए तो वो पॉसिबल वहां पर नहीं था। तो अगर आज आपको कोई डायरेक्ट कॉलेज मिल रहा है तो ये आपकी किस्मत है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई किस्मत हमेशा साथ नहीं होती है। और कुछ बच्चे जो पहले इतना मुश्किल था ना, आप समझ लीजिए ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 230 नंबर लाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं पिछले सालों में, ठीक है। उनके पास सही जानकारी नहीं थी या जो भी आप कहिए, तो ऐसा भी हुआ है। तो भाई अगर मौका मिल रहा है तो चौका मारिए यार। 10,200, 10,000 अभी आप, ठीक है, जमा करेंगे ऑनलाइन और 200 रुपये और दे देंगे सरकारी कॉलेज में, फिर 1 साल के लिए खत्म, कुछ नहीं करना है। प्राइवेट कॉलेज वाले कहेंगे और दो पैसा इधर उधर, तो ठीक है यहाँ रेगुलर क्लासेस करेंगे तो कुछ सीखेंगे भी तो आप लोग को डीएलएड करके नौकरी लेनी है तो कुछ सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। इनकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप पेपर पेपर दे के बचना है। अगर आपका मन पढ़ने का, देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कहीं नौकरी कर रहे हैं साइड से डीएलएड करना चाहते हैं, तो भाई कर लीजिए प्राइवेट आप। लेकिन जो बच्चा सिर्फ डीएलएड भरोसे बैठा है कि यार कुछ नहीं हमको पढ़ना है, तो करिए आप लोग अच्छे से डीएलएड। आपका प्रशिक्षण जो 24 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इसको भी जरा आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक सीट बहुत ही कम भरी है, तो भाई यही मौका है सरकारी कॉलेज लेने का। अच्छे अच्छे कॉलेज आपको बहुत ही कम नंबर पर मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो है ही ना। बहुत से बच्चे डर रहे होंगे रेगुलर क्लास सर हम नहीं करेंगे, ठीक है। भाई जब नौकरी लगेगी टीचर बनेंगे तब भी तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा ना, कि आप तब भी नहीं जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप अपने हिसाब से क्या करना है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर सरकारी या प्राइवेट का कभी ऑप्शन हो तो हम बेस्ट की तरफ ही जाना चाहेंगे। बाकी वही है, प्राइवेट का मतलब है कि आप लोग सब कुछ आसान तरीके से करना चाहते हैं कि भाई आपको प्रैक्टिकल फाइल ना लिखनी पड़े, आपको क्लास ना करनी पड़े, पैसे से सब काम हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगभग अक्टूबर के आसपास होगा। आराम से हमें पढ़ाई करनी है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।